जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार पृथ्वी से नष्ट नहीं होगी। ये अमेरिका के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक के प्रेरक शब्द थे। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। उनका नाम कठिनाइयों के बावजूद परिवर्तन और क्रांति के समय की याद दिलाता है, और यह किसी अमेरिकी की पहली हत्या से भी जुड़ा है। इस आदमी के बारे में हम जो जानते हैं वह कहीं अधिक अशांत है। बचपन से लेकर उतार चढ़ाव भरे राष्ट्रपति पद तक यहाँ एक ऐसी ऐतिहासिक शख्सियत का खुलासा है। अब्राहम लिंकन का जन्म केंटुकी के हॉजनविले से 3 मील दक्षिण में एक सुदूर झोपड़ी में ग्रामीण गरीबी में हुआ था। 2 साल की उम्र में उन्हें पास के नॉब क्रीक वैली के एक फार्म में लाया गया, जहां उन्हें और उनकी बहन को ब्लैप स्कूल में जाने का पहला मौका मिला। केवल थोड़े समय के लिए स्कूल जाने के बावजूद वहां उन्होंने पहली बार सीखने की शक्ति सीखी और पढ़ने में रुचि विकसित की, जो जीवन भर जारी रही। फिर दिसंबर 1816 में उनके पिता के स्वामित्व को चुनौती देने वाले मुकदमे के कारण केंटुकी फार्म से उनका परिवार दक्षिण पश्चिम इंडियाना के स्पेंसर काउंटी में स्थानांतरित हो गया। 1818 की शरद ऋतु में उनकी मां का निधन हो गया, जिससे 9 वर्षीय लड़के को मां के प्यार के आराम के बिना सर्दी का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से दूसरी सर्दी शुरू होने से पहले उनके पिता ने सारा बुश से शादी कर ली। जॉनसन 3 बच्चों वाली एक विधवा। जोश और प्यार के अंतहीन भंडार के साथ उन्होंने दोनों प्रकार के बच्चों के साथ समान व्यवहार किया और निस्संदेह पढ़ने में लिंकन की रुचि को बढ़ावा दिया, जिससे अब्राहम का स्थायी स्नेह प्राप्त हुआ, जो उन्हें मामा कहते थे। जबकि उनके माता पिता दोनों लगभग अशिक्षित थे और उनकी औपचारिक शिक्षा सीमित थी, लड़के ने खुद को पढ़ना सिखाया और शब्दों और वाक्यों के लिए तरस गया। ये उनका पढ़ने का जुनून ही था जिसने उन्हें कठिनाइयों से ऊपर उठाया। मार्च 1830 में लिंकन ने इस बार इलिनॉइस में अपना दूसरा कदम रखा। उस समय इब्राहिम सिर्फ 21 साल का हो गया था और अपने दम पर जीना शुरू करने वाला था। कच्चा हड्डियों वाला और पतला, फिर भी हृष्ट पुष्ट और शारीरिक रूप से मजबूत, 6 फीट 4 इंच लंबा, वह कुल्हाड़ी चलाने में अपनी शक्ति और दक्षता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। मिलनसार होने के साथ साथ थोड़े क्रोधी होने और मिमिक्री और कहानी कहने में अच्छे होने के कारण वह प्रसिद्ध हो गए और उनके दोस्त आकर्षित हो गए। खेती में कम रुचि होने के कारण लिंकन ने कई नौकरियों में अपना हाथ आजमाया। एक रेल विभाजक के रूप में उन्होंने अपने पिता को उनके नए खेत को साफ करने और बाड़ लगाने में मदद की। एक फ्लैटबोट नाविक के रूप में उन्होंने मिसिसिपी नदी से न्यू ऑर्लियंस, लुइसियाना तक की यात्रा की। जब वो अंततः इलिनॉइस लौटे तो उन्होंने लगभग 25 परिवारों वाले सांगमोन नदी के गांव न्यू सेलम में अपना घर बनाया। वहां उन्हें कभी कभी सर्वेक्षक, पोस्टमास्टर और स्टोर कीपर के रूप में नौकरियां मिलती थी। बाद में एक सैनिक के रूप में उन्होंने 1832 में ब्लैक हॉक युद्ध के लिए स्वेच्छा से भाग लिया और उन्हें अपनी कंपनी का कप्तान चुना गया। इस बीच विधायक बनने की इच्छा रखते हुए वह व्हिग पार्टी के समर्थक के रूप में स्थानीय राजनीति में शामिल हो गए। 25 साल की उम्र में वह स्प्रिंगफील्ड, इलिनॉइस में स्थानीय सरकार के लिए चुने गए। वहां उन्होंने कानून की किताबें पढ़कर खुद को कानून की शिक्षा दी। 1836 में बार परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने अपना कानूनी करियर शुरू किया और ईमानदार अबे उपनाम अर्जित किया। 1842 में अब्राहम लिंकन ने केंटुकी की एक धनी महिला मैरी टोर से शादी की, जिसने स्टीफन सहित कई प्रेमियों को आकर्षित किया था। डगलस लिंकन के भावी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी। लिंकन के कुल 4 बच्चे थे, लेकिन उनमें से केवल एक, रॉबर्ट टोड लिंकन, वयस्क होने तक जीवित रहा। अब्राहम लिंकन ने 1834 से 1840 तक इलिनॉइस राज्य विधानसभा में सेवा की। इस दौरान उन्होंने इलिनॉइस में कानून का अभ्यास भी किया, जहां वह इस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक बन गए। 1846 में लिंकन अमेरिका के लिए चुने गए। प्रतिनिधि सभा और अगले वर्ष पदभार ग्रहण किया। एक कांग्रेसी के रूप में लिंकन ने मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध की कड़ी निंदा की, जिससे वह इलिनॉइस के कई मतदाताओं के बीच अलोकप्रिय हो गए। राजनीति से निराश 40 वर्षीय मतदाता। राजनीति से निराश 40 वर्षीय व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि वह अपने सार्वजनिक करियर के अंत पर है, लेकिन घटनाओं ने उसे राष्ट्रीय राजनीति में वापस धकेलने की साजिश रची। 1854 में स्टीफन ने अब्राहम लिंकन के राजनीतिक शत्रु डगलस ने कांग्रेस के माध्यम से कैंसस नेब्रास्का अधिनियम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया, जिससे 2 नए क्षेत्र बन गए, कैंसस और नेब्रास्का, और इन देशों के लोगों को इस बात पर लोकप्रिय संप्रभुता दी गई कि क्या वहां गुलामी बहाल की जाए। इलिनॉइस और प्राचीन उत्तर पश्चिम के अन्य राज्यों ने इस अधिनियम का हिंसक विरोध किया। 16 अक्टूबर 1854 को लिंकन डगलस के साथ कैंसस नेब्रास्का अधिनियम की खूबियों पर बहस करने के लिए इलिनॉइस के पियोरिया काउंटी में एक बड़ी भीड़ के सामने गए, गुलामी और उसके विस्तार की निंदा की और संस्था को घोषणा के सबसे बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। आजादी। 1856 में लिंकन दोस्त व्हिग पार्टी से रिपब्लिकन पार्टी में चले गए, जिसका गठन बड़े पैमाने पर क्षेत्रों में गुलामी के विस्तार के विरोध में किया गया था। वो उस वर्ष फिर से सीनेट के लिए दौड़े। लिंकन ने 16 जून 1858 को स्प्रिंगफील्ड में इलिनॉइस स्टेट कैपिटल में अपना अप्रसिद्ध हाउस डिवाइडेड भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उद्धृत किया, गॉस्पेल उनके इस विश्वास को स्पष्ट करते हैं कि यह सरकार स्थायी रूप से आधी गुलाम और आधी मुक्त नहीं रह सकती।
इसके बाद लिंकन और डगलस प्रसिद्ध बहसों की एक श्रृंखला में आमने सामने हुए। डगलस से सीनेट चुनाव हारने के बावजूद लिंकन को व्यापक बदनामी मिली। 1860 में उन्हें रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुना गया और फिर उन्होंने एक सफल राष्ट्रपति अभियान शुरू किया। 4 मार्च 1861 को अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। लिंकन के राष्ट्रपति पद के समय संयुक्त राज्य अमेरिका गुलामी के मुद्दों पर उत्तर, संघ और दक्षिण के बीच विभाजित था। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद लिंकन ने लोगों की दास्ता को दक्षिणी राज्यों में जारी रखने की अनुमति दी, जबकि इसके प्रसार को अन्य मौजूदा राज्यों और राज्यों तक सीमित कर दिया जो बाद में संघ में शामिल हो सकते थे। योजना से असहमत होकर दक्षिणी नेताओं ने राष्ट्र से अलग होकर इसका गठन किया। अमेरिका के संघीय राज्य जेफरसन डेविस पूर्व युद्ध सचिव, सैन्य आदमी और फिर मिसिसिपी सीनेटर कॉन्फेडरेट के अध्यक्ष चुने गए और रिचमंड, वर्जीनिया को कॉन्फेडरेट राजधानी बनाया गया। 12 अप्रैल 1861 को दक्षिण कैरोलिना के फोर्ट सुमेर में आधिकारिक तौर पर गृह युद्ध शुरू हुआ, जब कॉन्फेडरेसी के सैनिकों ने अमेरिकी किले पर हमला किया। युद्धकालीन राष्ट्रपति के रूप में लिंकन का प्राथमिक लक्ष्य देश को एकजुट रखना था। फिर उन्होंने युद्ध में अपने नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया, सर्वोत्तम कमांडरों और रणनीतियों और युक्तियों को चुना। हालांकि युद्ध के शुरुआती वर्षों में दक्षिण ने बढ़त हासिल कर ली। जैसे ही देश घातक गृहयुद्ध के तीसरे वर्ष के करीब पहुंच रहा था, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने मुक्ति उद्घोषणा जारी की, जो 1 जनवरी 1863 को प्रभावी हुई। उद्घोषणा ने संघीय नियंत्रण के अधीन नहीं होने वाले विद्रोही राज्यों में सभी गुलाम लोगों को मुक्त कर दिया। हालांकि इसने सीमावर्ती राज्यों में संघ के प्रति वफादार लोगों को बंधन में छोड़ दिया। जुलाई 1863 में विक्सबर्ग, मिसिसिपी में और पेंसिल्वेनिया में गेटिसबर्ग की लड़ाई में संघ ने 2 महत्वपूर्ण जीत हासिल करने के बाद युद्ध अंततः संघ के पक्ष में बदल गया। उसी वर्ष नवंबर में लिंकन ने गेटिसबर्ग में नए राष्ट्रीय कब्रिस्तान के समर्पण समारोह में एक संक्षिप्त भाषण दिया, जिसमें युद्ध के उद्देश्य को व्यक्त करते हुए संस्थापक पिताओं, स्वतंत्रता की घोषणा और मानव समानता की खोज को याद दिलाया गया। जब युद्ध लगभग समाप्त हो गया, लिंकन 1864 में पुनः निर्वाचित हुए। 4 मार्च 1865 को उन्होंने अपना दूसरा उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें दक्षिण के पुनर्निर्माण और संघ के पुनर्निर्माण की आवश्यकता व्यक्त की गई, जिसमें किसी के प्रति दुर्भावना न हो, सभी के लिए दान हो। दुख की बात है कि जब पुनर्निर्माण का उनका सपना सच हुआ तब वह यहाँ नहीं थे। गृहयुद्ध में जीत की कगार पर संघ के साथ देश एक बार फिर शोक मना रहा था। 14 अप्रैल 1865 की रात को ब्रिटिश हास्य नाटक अवर अमेरिकन कजिन के दौरान फोर्ट थिएटर में राष्ट्रपति लिंकन को एक दक्षिणी समर्थक जॉन विल्केस बूथ ने बेरहमी से गोली मार दी थी। घायल और बेहोश राष्ट्रपति को सड़क के पार एक बोर्डिंग हाउस में ले जाया गया, जहां अगली सुबह 15 अप्रैल 1865 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के 6 दिन बाद उनके ताबूत को ले जाने वाली एक ट्रेन वाशिंगटन डीसी से स्प्रिंगफील्ड, इलिनॉइस के रास्ते पर रवाना हुई, जहां उन्हें दफनाया जाएगा। दुर्भाग्यवश अब्राहम लिंकन सबसे प्रभावशाली अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से एक बने हुए हैं। उनका गेटिसबर्ग संबोधन अमेरिकी इतिहास में भाषण कला के सबसे प्रसिद्ध टुकड़ों में से एक है, जबकि उनकी मुक्ति उद्घोषणा अमेरिका में दास्ता के उन्मूलन की दिशा में पहला कदम थी और अमेरिकियों के नागरिक अधिकारों का विस्तार। मंजिल पर इतिहास पर हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें एक अंगूठा दें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। इतिहास के अधिक मनोरम वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।